सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पत्र के बारे में पढ़ा था, आज अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पहले ही आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है। किसी भी विषय को विस्तार पूर्वक लिखना, 3 पेज 4 पेज लिखना आपका निबंध, उसके विषय वस्तु को विस्तार, लेकिन अनुच्छेद कम अधिक से अधिक 8 या 10 लाइन का होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम पहले पुस्तक पढ़ते हैं, पेज नंबर 110 110। रचनात्मक लेखन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अनुच्छेद लेखन है। इससे बच्चों को कल्पना करना और कल्पना को शब्द देना आता है। हमें समय समय पर छात्र को अनुच्छेद लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इसमें बताया गया है अध्यापकों के लिए कि रचनात्मक कार्य यानी जो पुस्तक में दिया गया है, जो भी लेसन है, उसके अलावा इतर उससे अलग हमें सीखना होता है, जो उसमें हम अपना स्वयं का बुद्धि और विवेक का यूज करते हैं, अपनी कल्पनाओं का परवान चढ़ाते हैं, कल्पना करते हैं कि क्या चीज़ कैसे होना चाहिए। तो अनुच्छेद लिखने पर बच्चों का ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहिए, क्योंकि उससे वो कल्पना करते हैं और अपने शब्द बनाते हैं, उस शब्दों को अपने ढंग से लिखना चाहते हैं। अभी तक आप क्या करते हैं, टीचर बता देती थी, उसको आप लिख लेते थे, लेकिन अब क्या करना है, स्वयं सोचना है, स्वयं लिखना है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, इसमें आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी विषय वस्तु होगा उसको आप लिखना सीख लेंगे। अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। दिए गए विषय के बारे में सोचकर अपने विचार बिंदुओं को अंकित करें। मान लीजिए आपको पार्क के बारे में लिखने को दे दिया जाए, तो आप आँख बंद करेंगे, सोचेंगे पार्क है क्या, एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, वहाँ चारों तरफ हरियाली होती है, वहाँ लोग खेलने आते हैं, बड़े बुजुर्ग टहलने आते हैं। जो भी आपके मन में जो भी बातें आती हैं उसको पहले नोट कर लेना चाहिए। विचारों को परस्पर जोड़ते हुए सरल वाक्यों में उन बिंदुओं को लिखें, यानी क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक। जैसे आप पार्क घूमने गए, आपको बता दिया जाए कि आप गोरखनाथ मेला घूमने गए, तो आप कैसे तैयारी करेंगे, किससे बात हुई, किससे अनुमति लिए, और उसके बाद वहाँ घूमे, फिर घूम के आए तो क्या क्या किए, क्या क्या खरीदे। ये नहीं कि सबसे पहले लौट के मैं आया तो ये खरीदा, फिर उसके बाद मैंने मम्मी पापा से पूछा, उसके बाद हम इस तरह गए। ऐसे नहीं, एक के बाद एक सीरियल वाइज। ध्यान रहे कि लिखते समय विषय का पूरा ध्यान रखें। ऐसा न हो कि विषय यानी जिस विषय वस्तु पे हम लिख रहे हैं उसी पे लिखना है। नहीं कि अगर हम किसी एक विशेष वस्तु पे गोरखनाथ मेला पे बता रहे हैं तो जो दूसरा मेला उसको भी लिख दे, फिर हम घूमने गए तो इसके बारे पहले जो हुआ था उसके बारे में कई चीज़ों को उसमें नहीं घुसाना है। जिस बारे में लिखा जाए सिर्फ उतना ही लिखना है। अनुच्छेद लिखते समय वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए, वाक्य में क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, कठिनता नहीं होनी चाहिए। अब हम जो पहला अनुच्छेद है नीम का पेड़, उसको पढ़ते हैं। मान लीजिए आपको नीम के पेड़ के बारे में अनुच्छेद लिखना है, तो आप क्या सोचेंगे। आपके ध्यान में बहुत बड़ा हरा भरा नीम का पेड़ है, फिर आपको याद आएगा कि हमने नीम के पेड़ के बारे में एक कविता पढ़ी थी, आंगन वाला नीम। उस तरह आप सोच के लिख सकते हैं, नीम के पेड़ से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। इस तरह की बातें आपको दिमाग में आती है और आप उसको एक के बाद एक सोच के लिख सकते हैं। अभी हम आपकी पुस्तक में जो लिखा उसको हम पढ़ेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। हमारे आंगन में नीम का पेड़ है, यह पेड़ मुझे बहुत पसंद है। इस पेड़ से मुझे और मेरे घर वालों को बहुत लाभ होता है। हम नीम के पेड़ की छाया में बैठकर गर्मियों में ठंडक पाते हैं। सर्दी के मौसम में धूप में बैठे बैठे जब थक जाते हैं तब नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मूंगफली खाते हैं। रोज सुबह नीम के पेड़ की टहनियाँ तोड़कर हम दातुन करते हैं। नीम के फल को निबौरी कहते हैं। यह बहुत कड़वा होता है, पर इसे खाकर गर्मी में फोड़े फुंसी नहीं निकलते। हम बच्चे इन्हें कंचे बनाकर इससे खेलते भी हैं। माँ नीम के पत्तों को सुखाकर गर्म कपड़ों में रखती है। माँ कहती है कि इससे कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। यह पेड़ हमारे घर की पहचान है। इसमें जो अनुच्छेद लिखा गया उसमें बताया गया है कि घर के आंगन में एक नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ पूरे परिवार का पसंदीदा जगह, वहाँ बैठते हैं लोग, ठंडी हवा खाते हैं। नीम के पेड़ के फायदे बताए गए हैं, उससे दातुन करते हैं, उसको कपड़ों में या अनाज के अंदर रख जाते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। नीम का पेड़ सबको बहुत प्यारा है, इस तरह बताया गया। लेकिन आप अलग भी सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं सबके आंगन में नीम का पेड़ ही हो।
आपके नीम के एक बागीचे में भी हो सकता है, या आप कहीं गए हों, वहाँ देखे होंगे कहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ क्या क्या है, कुछ भी आप कल्पना करके अपनी कल्पना से, कोई जरूरी नहीं कि आप पुस्तक की ही लाइन लिखें, अलग भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी में जैसे बुक में लिखा है नीम का पेड़, सेम टू सेम अपनी कॉपी में आप ऐसे लिखेंगे। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, मेरा प्रिय मित्र। प्रिय मित्र अपने अच्छे जो हमारा आपका दोस्त है उसके बारे में एक अनुच्छेद 8-10 लाइन 10 पंक्तियां लिखना है। सुधाकर मेरा प्रिय मित्र है। आपका कोई भी प्रिय मित्र हो सकता है, उसका नाम आप डाल सकते हैं। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, मैं और वह दोनों हमेशा साथ खेलते हैं और साथ पढ़ते हैं। वह वाद विवाद प्रतियोगिता में हमेशा प्रथम आता है और मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ। उसके विज्ञान में बहुत रुचि है और मेरी गणित में। हम दोनों एक दूसरे की विज्ञान और गणित में सहायता करते हैं। कक्षा में कभी वह प्रथम आता है और कभी मैं। हम दोनों के कारण हमारे माता पिता की भी आपस में मित्रता हो गई है। हम दोनों परिवार मिलकर कभी कभी पिकनिक पर जाते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। पिछले महीने मुझे डेंगू हो गया, तब सुधाकर ने मुझे सारे नोट्स दिए। वह रोज मेरे घर आकर मुझे स्कूल के विषय में बताता था। इससे मेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ। कभी कभी हम आपस में झगड़ते भी हैं, परंतु यह झगड़ा जल्द ही समाप्त हो जाता है। हमारी दोस्ती का मुख्य आधार एक दूसरे पर भरोसा है। ईश्वर करे सभी को ऐसा मित्र मिले, क्योंकि अच्छा मित्र एक वरदान होता है। इसमें जो बच्चा है उसके दोस्त का नाम सुधाकर है। दोनों कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किस किस विषय में कौन अच्छा है, किस तरह कौन किसकी मदद करता है और किस तरह वो अपने दोस्तों के दोस्त की अच्छाई के बारे में बताएंगे। आपके दोस्त का कुछ भी नाम हो सकता है। वो दोस्त आपका जो प्रिय मित्र है वो आपके लिए क्या क्या करता है, आप उसके लिए क्या क्या करते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, खेलने साथ जाते हैं, घूमने साथ जाते हैं, आपका फैमिली रिलेशन क्या, इस तरह की सोच के आप अलग शब्द भी यूज कर सकते हैं। लेकिन शब्द जो होता है सटीक होना चाहिए, फालतू की कहानी नहीं होनी चाहिए, बेवजह की बातें नहीं आनी चाहिए और सेम टू सेम जैसे पुस्तक में लिखा आप ऐसा अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप पत्र, अनुच्छेद और निबंध दोनों का जो आपकी बुक में है नंबर 1 और 2, नंबर 1 और 2, नंबर 1 दो ऐसे 2 अनुच्छेद, 2 पत्र, 2 निबंध और 2 अनुच्छेद आपको परीक्षा के लिए याद करना है और आपकी कॉपी में भी लिखना है। आप इसको याद करेंगे और परीक्षा के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा, अवश्य याद करेंगे। धन्यवाद।